हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो आपके फिजिक्स का एक चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी आए प्रश्न उन सभी को याद कर जाइए, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने प्रश्न लिया है वे सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। माने विद्युतीय क्षेत्र में जब चुंबक का प्रभाव जो इफेक्ट पड़ता है वह आप तो जानते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को। और जब उसमें अब चुंबक का प्रभाव पड़ता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड इस चैप्टर में दिया गया है। तो देखिए इसमें का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो डिवाइस होता है, जो यंत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक ऑप्शन नंबर ए, यानी जनित्र कहते हैं हम, यानी उसे हम जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जनित्र। फिर देखिए अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होता है वह हमारे घरों में मतलब जो विद्युत धारा होता है जो हम जलाते हैं बल्ब, उसके फलस्वरूप जो होता है तो वह क्या होता है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। जो हमारे घर में बिजली होता है वह 220 वोल्ट पर होता है और वह प्रत्यावर्ती धारा होता है। दो प्रकार की धारा होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घरों में जो विद्युत धारा होता है वह प्रत्यावर्ती धारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होते हैं। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय प्रभाव का कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऊष्मीय प्रभाव का विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के प्रभाव पर ऊष्मीय प्रभाव का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की कही जाती है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, यानी जब ऋण ध्रुव और धन ध्रुव होते हैं तो उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, दोनों के बीच की दूरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उनके बीच की दूरी को हम चुंबक की सार्थक लंबाई कहते हैं। चुंबक की सार्थक लंबाई, ऑप्शन नंबर बी, चुंबक की सार्थक लंबाई कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं तो वह चुंबक का जो पोल होता है ध्रुव, उस पर क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, मिनिमम होते हैं या कॉमन होते हैं, यानी समान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है तो चुंबक के ध्रुव पर बहुत ही मैक्सिमम यानी महत्तम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महत्तम होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है वह क्या कन्वर्ट करने का वर्ग करता है, क्या परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वह परिवर्तित करने का काम करता है विद्युत मोटर। फिर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। जो हमारे घरों में विद्युत से दुर्घटना होता है, यानी किसी को झटका मारता है, लाइन मारता है, तो वह किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वह शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट होता है तो किसी को लाइन यानी झटका मारता है लाइन का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत। देखिए क्या प्रश्न है, अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित यानी जा रही है
तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंब होता। तब हम पूर्व सिरे से देखेंगे, उसको अवलोकन करेंगे तो चुंबकीय जो क्षेत्र की दिशा होगी वह तार की क्या होगी, लंबवत मतलब क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिणावर्त होगी। वह तार की लंबवत दक्षिणावर्त होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिणावर्त होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए फिर है उसी टाइप का है कि अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ए हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए आपका वामावर्त होगी, यानी बाएं तरफ की होगी, वामावर्त होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी पास यानी पथ में, किसी पथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पथ के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी वह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एक ही दिशा में होती है। वह जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वह एक ही दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एक ही दिशा में होती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन ऐसा यंत्र है, डिवाइस है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माइक्रोफोन में भी किया जाता है, ध्वनि विस्तारक यंत्र में भी किया जाता है और विद्युत जनयंत्र में भी किया जाता है। ये तीनों में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने है वह किस प्रकार मतलब आपको दिखाई देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वृत्ताकार वो प्रतीत होगी हमें, यानी गोलाकार सर्किल आकार का प्रतीत होगी। वृत्ताकार ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वृत्ताकार प्रतीत होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास यानी लूप कहते हैं, लूप के केंद्र पर विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लूप के केंद्र पर क्या होगी। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सरल रेखा जैसा प्रतीत होगी। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वह लूप के केंद्र पर, सेंटर पर सरल रेखा के जैसा प्रतीत होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सरल रेखा के जैसा प्रतीत होगी। फिर अगला है, जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है तो दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव, जब विद्युत धारा किसी चालक से होकर प्रवाहित हो रहा है तो दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव किस तरह होगा, मतलब किस दिशा की ओर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव होगा वह पूरब की ओर विक्षेपित होगा, यानी वह पूरब की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पूरब की ओर विक्षेपित होगा। फिर अगला प्रश्न है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आरोपित बल का जो परिमाण होता है वह अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मैक्सिमम होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। याद रखिएगा आप लोग कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वह एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का दो दिशा होना इम्पॉसिबल है। वह एक दूसरे को अगर काटती है तो दो दिशा हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है वह नहीं काटता है एक दूसरे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वह समान होती है, इक्वल होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक सीधी धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी है
दिक्सूची को ए और बी के पास ले जाने पर दिक्सूची की सुई में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिक्सूची की सुई में दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। दोनों बिंदुओं पर विपरीत यानी एक दूसरे से विपरीत दिशा में विक्षेप यानी वह हट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक्माई रखा गया है, तो यह सुई विद्युत धारावाही तार के समीप यानी निकट एक दिक्माई रखा गया है, तो यह सुई क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह सुई जो है यह विक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विक्षेपित होगा। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक्सूचक का विक्षेपण। देखिए विद्युत धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर हो रहा है, तो दिक्सूचक का विक्षेपण किस तरफ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो दिक्सूचक का विक्षेपण होगा वह पश्चिम की ओर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पश्चिम की ओर होगा। फिर अगला है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत धारा की दिशा में अगर कोई चेंजिंग हो जाता है, विद्युत धारा के डायरेक्शन में चेंजिंग हो जाता है, तो जो परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किस तरफ होगा, उसका दिशा किस तरफ हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बदल जाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बदल जाती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसका जो वोल्ट मीटर है उसका अल्पमापक होगा 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 0.05 वोल्ट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम यानी बाएं हाथ नियम, उसमें अंगूठा जो होता है वह किस दिशा की ओर इंडिकेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो अंगूठा होता है वह बल की दिशा को सूचित करता है, उसकी दिशा की ओर इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बल की दिशा की ओर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक क्षण चुंबक को दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक क्षण चुंबक है और उसे दो भागों में बांटा जाता है, तो चुंबकीय ध्रुव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं, वह चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, किस प्रकार पैदा होते हैं? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विपरीत प्रकार के पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विपरीत प्रकार के मतलब उत्पन्न होते हैं चुंबकीय ध्रुव। फिर नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चालक की गति की दिशा की ओर जो अंगूठा होता है वह संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चालक की गति की दिशा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठम नियम में अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा जो होता है वह किस दिशा की ओर इंडिकेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा की दिशा को इंडिकेट करता है जो अंगूठा होता है, धारा की दिशा को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी? अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो जो क्षेत्र रेखा की दिशा होगी वह किस तरफ होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुई घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी। जो लंबवत क्षेत्र रेखा की दिशा होगी वह घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट है, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हो परिमाण तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध होगा? किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न परिमाण में तार में प्रवाहित धारा के साथ क्या संबंध हो सकता है उसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुक्रमानुपाती होगा, वह अनुक्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। किसी नियत धारा द्वारा तार से अगर दूरी बढ़ा दिया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वह घटता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, घटता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है,
सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किए जा सकता है। सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो सकता है होगा कि आपका आंसर नंबर ए यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम को उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ नियम वो दिए हैं उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम। फिर अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में एक धरावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है? चुंबकीय क्षेत्र में एक धरावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है वह? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी छड़ की लंबाई के और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के वह लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए और बी दोनों के। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धारावाहिक कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? किसी धारावाहिक कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, एकदम मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर क्या प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ए विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब। फिर नेक्स्ट है, हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है। हमारे शरीर की जो तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल यानी कमजोर आयन धाराएं हो तो वह क्या उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चुंबकीय क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है? वह क्या कहलाता है? किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने प्रमाणित किया था, प्रूफ किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एच.सी. ऑर्टेड ने प्रमाणित किया था, एच.सी. ऑर्टेड ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी समान होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, समान होगा। फिर नेक्स्ट है, आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? वह कितने समय के बाद अपनी दिशा को बदलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/15 सेकेंड के पश्चात वह अपनी दिशा को उत्क्रमित करती है। 1/50 सेकेंड के पश्चात यानी 1/15 सेकेंड के पश्चात। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सीधे ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वह सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है, सकेंद्रीय वृत्ताकार होती है। फिर अगला है, फ्लेमिंग के दाएं हथेली के नियम से पता किया जाता है। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ नियम है तो वह उसे क्या हम पता करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरित धारा की दिशा को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रेरित धारा की दिशा। फिर अगला प्रश्न है, किसी पुटरान का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? वह गति करते समय कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चाल एवं संवेग, दोनों वह परिवर्तित हो जाता है। किसी पुटरान का गुण है या चाल और संवेग यानी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा पूछ रहा है तो वह हो जाएगी कि कागज के भीतर की ओर जाते हुए होगी। ऑप्शन नंबर डी कि कागज के भीतर की ओर जाते हुए होगी। फिर अगला है,
एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरे पर होते हैं। एसी मोटर जो है उसकी कुंडली के दोनों सिरे पर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कि पूर्व वलय होते हैं, यानी पूर्ण वलय होते हैं। पूर्ण वलय, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पूर्ण वलय होते हैं। फिर अगला है डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? तो इसका होगा कि ऑप्शन नंबर ए यानी अर्धवलय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्धवलय होते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट के चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं होती है वह तार के परपेंडिकुलर होती है, यानी लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला है बेलन की आकृति में लिपटे तार की अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है? बेलन की आकृति में लिपटे तार की अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी की परिनालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, परिनालिका कहते हैं। फिर अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है। मात्रक क्या होता है? तीव्रता का मात्रक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी टेस्ला ओटेडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि टेस्ला कहते हैं, सी नहीं, बी होगा कि टेस्ला कहते हैं, टेस्ला। फिर अगला है विद्युत जनित गतिमान चुंबक के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत जनित गतिमान चुंबक के किस प्रभाव पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए की विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है, विद्युत जनित। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला है चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रतिकर्षण होता है, यानी वो एक दूसरे की ओर नहीं जाते हैं, विपरीत दिशा की ओर जाते हैं। फिर अगला है कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है। चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच, तो इसका हो जाएगा कि आकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आकर्षण होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना प्रश्न रहा। तब तक के लिए आप याद कीजिए, मैं फिर लाऊंगी दूसरी वीडियो में दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तब तक के लिए याद कर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।